हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं भारत के संविधान के अनुसूची के बारे में। भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। जब संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूची थी। बाद में 4 अनुसूची और जोड़ा गया है। कुल मिलाकर टोटल 12 अनुसूची हैं। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत के संविधान में जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूची थी। बाद में 4 अनुसूची और जोड़ा गया। कुल मिलाकर अब भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। भारत के संविधान के पहली अनुसूची में राज्यों का संघ को रखा गया है। इसके अंतर्गत भारत में जितने भी राज्य हैं सभी अनुसूची 1 के अंतर्गत आते हैं। दूसरी अनुसूची में वेतन को रखा गया है, जैसे कि माननीय राष्ट्रपति का वेतन कितना है, माननीय राज्यपाल का वेतन कितना है, ये सब भारत के संविधान के अनुसूची 2 के अंतर्गत आते हैं। भारत के संविधान के अनुसूची 3 में शपथ को रखा गया है, जैसे कि संघ के कोई मंत्री शपथ लेते हैं, जैसे मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। यह शपथ पत्र भारत के संविधान के अनुसूची 3 के अंतर्गत लिया जाता है। भारत के संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों की संख्या को रखा गया है। इसके अंतर्गत राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। हमारे भारत देश में सबसे अधिक राज्यसभा में सीटों की संख्या यूपी का है, अर्थात उत्तर प्रदेश का है। वहाँ पर राज्यसभा में सीटों की संख्या 31 है, अर्थात 31 है। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत SC ST को रखा गया है। इसके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है, जैसे निर्वाचन, अनुसूचित क्षेत्रों में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा प्रतिवेदन, जनजाति सलाहकार परिषद, अनुसूचित क्षेत्रों को कौन सी विधि लागू है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूची का संशोधन, ये सभी रूल इसके अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये आते हैं। वहाँ पर वहाँ के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है, जैसे स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश, विधि बनाने की जिला परिषदों की और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति, जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन, ये सब वहाँ के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के अनुसार ही नियम बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है 7वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत शक्ति का विभाजन किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषा को रखा गया है। संविधान लागू होने के समय केवल 14 भाषाएं थी। अभी वर्तमान में
टोटल 22 भाषाएं हैं, जैसे असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि। ये भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं। अगला पॉइंट है 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत भूमि सुधार आते हैं। यह संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 14 द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत सभी भूमि सुधार आते हैं। अगला पॉइंट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल को रखा गया है, अर्थात दल परिवर्तन के आधार पर निर्रहता के बारे में उपबंध किया गया है। यह संविधान के 52वां संशोधन अधिनियम 1985 की धारा 6 द्वारा जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायत को रखा गया है। यह संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 4 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, कृषि विस्तार, चकबंदी, भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंध, जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी आते हैं, खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, चारा आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है 12वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत नगर पालिका को रखा गया है। यह संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 की धारा 4 द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत नगर योजना भी आते हैं, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास योजना, सड़कें और पुल बनाना, घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंध, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति भी हैं, हितों की रक्षा, गंदी बस्ती सुधार और प्रोन्नयन, नगरीय निर्धनता उन्मूलन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।